झटका लगेगा तुमको। छठवें सातवें पांचवें में बोला है क्या करना है। कहे नहीं निकलेगा। तो लिख दो एडजॉइन संभव ही नहीं, तो ये इनवर्स संभव नहीं है, एडजॉइन संभव होगा ना। पहले देखो पचमा बताते हैं, फिर नौवा का बताएंगे, इसी पे सिद्ध करना है, जो मैं बता दूंगा तुम लोग लगा लोगे। पहले एडजॉइन निकाला जाता है, फिर व्युत्क्रम निकाला जाता है। पांचवा क्वेश्चन पढ़ो, देखो क्या कर रहा है। बतियाओ मत, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 5 अभी पूछूंगा, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। पढ़ाते वक्त बतियाया मत करो, पढ़ाता नहीं हो तब बतियाया करो जितना बतियाना। पांचवा क्वेश्चन बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक 3 क्रम के विकर्ण आव्यूह का एडज्वाइंट आव्यूह विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है ना। हमको बोल रहा है सिद्ध करने के लिए कि 3 क्रम का विकर्ण आव्यूह एडज्वाइन विकर्ण आव्यूह का एडज्वाइन आव्यूह भी विकर्ण आव्यूह होता है। ठीक है ना। 3 क्रम का मतलब 3x3 लेना है। कोटि क्या होगी उसकी 3x3, मतलब कोई 3x3 का एक विकर्ण आव्यूह लीजिए, और फिर उसका एडज्वाइन निकालिए और बताइए कि उसका जो एडज्वाइन आ रहा है, एडज्वाइन उस विकर्ण आव्यूह का, वो भी विकर्ण आव्यूह है। ठीक है ना। एडज्वाइन निकालते हैं ना सी का परिवर्त करके सखंडज आव्यूह का, तो वो भी क्या होना चाहिए, एक विकर्ण आव्यूह। तो हम अपने से कोई एक आव्यूह मान के प्रूफ कर देते हैं, विकर्ण आव्यूह लेना है कि नहीं। तो विकर्ण आव्यूह की क्वालिटी क्या होती है, मान लेते हैं कि विकर्ण आव्यूह ए है। विकर्ण आव्यूह क्या है, ए है। विकर्ण आव्यूह में विकर्ण के अलावा बाकी सभी अवयव क्या होते हैं, मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे नहीं 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0 होता है। ठीक है ना। बस विकर्ण के अवयव 0 नहीं होते। तो कुछ भी ले सकते हो, चाहे तो गिनती ले लो, आसान हो जाएगा, या फिर कुछ भी मान लो, XYZ मान लो। ठीक है ना। चलो XYZ मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, तो हमारा ये एक विकर्ण आव्यूह है जिसमें विकर्ण के अवयव XYZ है और उसके अलावा बाकी सभी अवयव क्या हैं, 0 है। तो ये हो गया विकर्ण आव्यूह। ठीक है ना। अब हमको बोल रहा है इसका एडज्वाइन निकालो, और जो एडज्वाइन आएगा इसका वो भी क्या होना चाहिए, विकर्ण आव्यूह। ठीक है ना। तो एडज्वाइन निकालने के लिए पहले हम क्या निकालते हैं, सखंडज आव्यूह। उस सखंडज आव्यूह का परिवर्त कर देते हैं तो क्या निकल जाता है, एडज्वाइन है। अब यहाँ पे देखो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि सारणिक ए का मान निकाल के लगते हैं चेक करने की आगे प्रोसेस जाएगा कि नहीं। तो हमको जब ए इनवर्स निकालना होता है तब हम सारणिक ए का मान निकालेंगे। हमसे ए इनवर्स नहीं पूछा है, हमसे केवल क्या पूछ रहा है, सखंडज आव्यूह, और उसका परिवर्त कर देना है तो एडज्वाइन ए निकल जाएगा। तो सखंडज आव्यूह निकालने के लिए सारणिक ए वो नहीं निकालने की जरूरत है। ठीक है ना। डायरेक्ट निकालो। तो डायरेक्ट निकालने के लिए पहले सभी अवयव का सखंड निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, सखंड। मतलब पहले निकालना होगा C11, मतलब -1 के पावर 1 + 1। फार्मूला पता है ना, ये रहा C11। ये लाइन छोड़ोगे, इसका इधर गुणा करोगे YZ और इसका इधर करोगे तो ये -1 के पावर 2 है, +1 हो जाएगा, और YZ में से 0 घटाओगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या निकालते हैं, C12 -1 के पावर 1 + 2। अब ये रहा 1 2, ये लाइन और ये लाइन छोड़ोगे, 0 0 0 -
कुल मिला जुला के क्या हो गया 0। C13 निकालोगे तो ये भी 0 ही आएगा, निकाल के देख लो। -1 के पावर 1 + 3, ये लाइन छोड़ोगे 0 - 0, ये भी क्या आ गया। फिर निकालना है C21, -1 के पावर 2 + 1, ये लाइन और ये लाइन गई तो 0 का जेड में करोगे 0, और ये भी क्या है, तो ये भी कितना आ गया। उसके बाद C22 निकालो, ये 0 नहीं आएगा। -1 के पावर 2 + 2, ये लाइन और ये वाली लाइन जाएगी, यक्स का जेड में करेंगे तो यक्स जेड, -0 का 0 में करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, और ये यक्स जेड उतार लेंगे, ठीक है ना। फिर C23 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 3, ये रहा और ये रहा गया, ये और ये 0 माइनस, यही ना आएगा। एक्सपीरियंस हो गया होगा निकालने का। C31 निकालोगे -1 के पावर 3 + 1, ये लाइन है, ये और ये छोड़ दोगे 0 - 0, 0 माइनस। फिर C32 निकालोगे तो -1 के पावर 3 + 2, और ये रहा 32, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ोगे तो फिर क्या आ जाएगा 0 - 0, और ये भी क्या हो जाएगा। फिर C33 निकालेंगे तो -1 के पावर 3 + 3, और ये 0 नहीं आना चाहिए, ये लाइन गई यक्स वाई -0, यक्स वाई माइनस, मतलब ये क्या आ गया। हमको क्या निकालना है, एडज्वाइन ए। तो एडज्वाइन ए जो होता है वो सी का परिवर्त होता है। तो पहले हम लोग सखंडज आव्यूह सी निकालेंगे। तो यहाँ पे सी बराबर क्या हो जाएगा, सखंड आव्यूह सी निकालना है, तो सी बराबर क्या हो जाएगा, यह लिखते जाएंगे C11 YZ, फिर C12 यहाँ लिखाएगा 0, फिर 0, फिर 21 अब यहाँ आना पड़ेगा ना 0, और ये वाला यक्स जेड, और ये भी क्या है, फिर ये भी 0, ये भी 0, और ये यक्स वाई। अभी यहीं पे नहीं रुकना है, हमको एडज्वाइन निकाल के चेक करना है। अभी तो ये सखंडज आव्यूह आया ना, तो एडज्वाइन ए क्या होता है, सी का परिवर्त एन होता है। तो सी का परिवर्त मतलब पंक्तियों को स्तंभ से बदल दो, YZ, फिर 0 0, ऐसे सीधे सीधे लिखेंगे, फिर 0 यक्स जेड 0, फिर 0 0 यक्स वाई, वही चीज आई कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे जो आव्यूह विकर्ण आव्यूह था वो एडज्वाइन ए के बराबर आया कि नहीं। यहाँ पे क्या आया, विकर्ण आव्यूह ए बराबर आया एडज्वाइन ए। यही चीज हमको प्रूफ करनी थी कि नहीं। क्वेश्चन सबको दिख रहा होगा सामने, और उस क्वेश्चन में ही बोला है। अब अगवा का बोल रहा है ये भी पढ़ो। कह रहा है प्रश्न 6 व 7 में सत्यापित कीजिए, मतलब 6 और 7 अगवा दिया है, ठीक है ना। अब सत्यापित क्या करना है, पहले इसको लिख लेते हैं, A इंटू एडज्वाइन ए, ठीक है ना। A इंटू एडज्वाइन ए बराबर एडज्वाइन ए इंटू ए, एडज्वाइन ए इंटू ए बराबर सारणी के इंटू, बस सही है। अब 6 और 7 देखते हैं क्या है प्रश्न। 6 है 2 3 -4 -6। छठवां प्रश्न है 2 3 माइनस और माइनस, और 7वां प्रश्न क्या है -1 2,
ये छठवां सातवां प्रश्न है। इन दोनों प्रश्नों में हमको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो तुम बोलो मैं छठवां बताऊँ सातवां? एक के बताऊँगा, एक पे तुम लोग लगाओगे। सातवां बताऊँ? चलो देखो, हमको निकालना है ए इंटू एडजॉइन ए, ठीक है ना। तो हमको इस सातवें क्वेश्चन को ए बराबर मान लेना पड़ेगा। किसके बराबर मान लेना पड़ेगा? ए बराबर 1 - 1 2, फिर 3 0 - 2 1 0 3 मान लिए। ए इंटू एडजॉइन ए निकालना है, ए इंटू एडजॉइन। तो ए का मान पता है, एडजॉइन ए पता है? नहीं पता है, ये इसको मत समझ लेना, ये उसके लिए है, ठीक है ना। इसका हमको निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइन ए निकालने के लिए फिर यही मेहनत यह करनी है, ठीक है ना। तो निकालना शुरू करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? C11 -1 के पावर 1 + 1। अब ये लाइन और ये लाइन छोड़ोगे तो 0 3 0, 0 2 0, तो कुल मिला जुला के 0 - 0 आया। और ये क्या आ गया? C12 निकालोगे तो -1 के पावर 1 + 2, ये रहा 1 2। ये लाइन और ये लाइन जाएगी 3 त्रिके 9, -1 दूना -2, तो ये +2 हो जाएगा। 9 2 11 और ये माइनस, तो -11। C13 निकालेंगे तो -1 के पावर 1 + 3, -1 के पावर 1 + ये है 1 3। ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे तो 0 का गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 माइनस बराबर, अब C21 निकालना है तो -1 के पावर 2 + 1, ये रहा 21। ये लाइन और ये लाइन छोड़ोगे तो -3 -0 -3 यहाँ -3 बचा, और इसका माइनस आएगा +3 हो जाएगा, होगा ना। जहाँ नहीं समझ में आएगा बोलना। C22 निकालेंगे इसके बाद, तो -1 के पावर 2 + 2, ये रहा C22। इसके सीध में छोड़ोगे तो 1 3 जा 3, 1 2 जा 3 - 2 कितना आ जाएगा? ये तो +1 हो जाएगा, पावर 4 होगी तो 3 - 2 1 हो जाएगा। C23 निकालेंगे तो -1 के पावर 2 + 3, ये रहा 2 3। ये लाइन और बीच वाली छोड़ेंगे तो ये 0, 1 1 जा -1, तो 0 माइनस और वो वाला -1 आके +1 कर देगा, तो फिर ये -1 आएगा। +1 इंटू -1। चलो C31 निकालो, -1 के पावर 3 + 1, ये रहा 3 1। ये लाइन छोड़ोगे 2 - 0, 2 माइनस मतलब कितना आ गया? केवल 2। C32 निकालोगे तो -1 के पावर 3 + 2, ये रहा 3 2। ये लाइन गई -2 -6, -2 -6 2 -8, इसका माइनस मिल के +8 हो जाएगा, होगा कि नहीं। C33 निकालेंगे, -1 के पावर 3 + 3, ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे तो 0 माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस है ना, तो 0 + 3, मतलब ये केवल क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे शाखंडज आव्यूह C बराबर क्या आ गया? रखते आओ 0 - 11 0, 0 - 11 3 1 -1 2 8 3 आ गया। ये तो अभी शाखंडज आव्यूह आया। हमको क्या निकालना है? इसका परिवर्त, मतलब एडजॉइन ए निकालना है। एडजॉइन ए का मतलब C का डैश। 0 - 11 0, पंक्ति है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? स्तंभ में 3 1 -1 2 8 3 आ गया। एडजॉइन ए आ गया।
यहाँ पे रखना शुरू करते हैं, ये चीज़ प्रूफ करनी है ना। तो ये जो चीज़ लिखी है पहले एक बार यहाँ लिखते हैं, ए इंटू एडजॉइन ए प्लस नहीं बराबर एडजॉइन ए इंटू ए इक्वल टू सारणिक ए इंटू आई। ठीक है ना। तो सारणिक ए का मान तो हम लोगों ने निकाला ही नहीं, उसको भी निकाल देते हैं। देखो जगह छूट गई है थोड़ी सी, सारणिक ए भी निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आया है, आया है कि नहीं। तो निकाल लेते हैं। एक कोष्टक में 0, फिर माइनस होता है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। ये लाइन छोड़ोगे 3 तरीके, 1 दूना +2, फिर +2, ये लाइन छोड़ोगे 0 माइनस, तो 0 हो गया। भैया 9 2 11 बचा। ठीक है ना। अब सबकी वैल्यू पता है ना, यहाँ पे रखो। ए की वैल्यू 1 -1 और 2, 3 0 -2 1 0 3। फिर एडजॉइन ए लिखा है, ये एडजॉइन ए की वैल्यू है 0 3 2 -11 1 8 0 -1 और 3 बराबर एडजॉइन ए लिखा है, फिर रखो एडजॉइन ए 0 3 2 -11 1 8 0 -1, फिर इंटू ए लिखा है। ए की वैल्यू वहाँ से रखो, 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। फिर बराबर लगा है, तो बराबर लगाएंगे ना, लगा है तो मैं ऊपर लगा दूंगा। चलो यहीं लगाते हैं। सारणिक ए का मान कितना आया, फिर आई लिखा है ना, तो आई भी 3 × 3 का ही लेंगे, क्योंकि सभी आप व्यू कितने के हैं 3 × 3 के। 1 0 0 0 1 0 0 0। ठीक है ना। तो अब देखो गुणा करना है, इसका इसमें करना है, इसका इसमें करना है, और इसका तो एक में करना है। ठीक है ना। तो करते हैं, करना तो पड़ेगा, बिना करे काम चलेगा नहीं। ठीक है। और गुणा आसान होता है, गुणा ये सबसे आसान है आप व्यू में, है कि नहीं। जितने लोग किए हैं उतने लोग जानते होंगे गुणा सबसे आसान है। देखो 0 1 में ऐसे टी टाइप से गुणा करते हैं, पंक्ति का स्तंभ में ऐसे गुणा करेंगे और प्लस प्लस लगाते रहेंगे। तो मैं करने जा रहा हूँ पहले स्तंभ का पहली पंक्ति में, पहले स्तंभ का पहली पंक्ति में 0 1 में, फिर प्लस माइनस +11, फिर 0 दूना 0। ठीक है। फिर इसी स्तंभ का दूसरी पंक्ति में, और दूसरी पंक्ति में लिखेंगे भी। ठीक है ना। तो 0 तिया 11 0 में, फिर 0 का -2 में करोगे, है ना आएगा। फिर पहले ही स्तंभ का तीसरी पंक्ति में 0 + 0 +, मैं बोला था ना गुणा आसान है, बोला था कि नहीं। पहले स्तंभ का हो गया तीनों पंक्ति में, अब दूसरा स्तंभ पकड़ो और तीनों पंक्ति में गुणा कर दो। 3 1 में 3, फिर 3 1 में 1 1 में, फिर माइनस यो 0 हो जाए, फिर 3 तरीके +0 +2। ठीक है ना। फिर 3 1 में, आगे पीछे मत बोलो पर गलत हो जाएगा। 3 1 में 3 +0 -3। फिर अब इसका तीनों में करेंगे, तो 2 1 में -8 +6 आएगा तब। फिर 2 3, फिर +0
प्लस माइनस 3 दूना 6, फिर 2 इक्के में, फिर 0 प्लस 9, ठीक है ना। अब देखो, अब हल्लुक कर दे रहा हूँ ना, तुम लोगों को हल्लुक नहीं होगा, मेरे लिए हो जाएगा। इसका भी गुणवा करोगे ना, वो है आई, मतलब यहाँ 11 आएगा, यहाँ 0 आएगा, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 11 आ जाएगा, यहाँ 0 0 0, कर लेना घरे जाके। देखो 11 0 0 0 11 0 0 0 11, और वही चीज़ यहाँ भी अगर अंदर गुणा करो तो 11 इक्के में, फिर 0 में करेंगे 0 0, होगा कि नहीं? हाँ, फिर 0, फिर 11 इक्के में 11, फिर 0, फिर 0, ये ना आएगा। अयो हल कर लो, इतना लिखने से फायदा का हुआ नहीं। 11 है माइनस 3 प्लस 3 0, ये भी 0 हो जाएगा, 8 माइनस 8, ये तो कुल 0 हुआ है। ये 9 2 11 0 0, देखो अच्छा है ना, 0 हो गया, जल्दी से लग गया। अब 0 नहीं होता ना तो गुणा करते करते हालत खराब हो जाती है, यो जान लो। 11 0 0 0 11 0 0 0 11, और ये भी वही है 11 0 0 0 11 0 0 0, तो तीनों बराबर हुआ कि नहीं? तो हो गया ना प्रूफ। अब इसी टाइप से तुम लोगों को छठवां करके लाना है, और छोटा सा ही है, उतना बड़ा नहीं है, 2x2 का है ना, ये छोटा है, छोटा वाला तुम लोग करके लाना। चालाक हो गए हो तुम लोग, बड़ा वाला हमसे लगवा रहे हो। एक क्वेश्चन 9वां का देख लो। ब्लैक बोर्ड है, वाइट बोर्ड लगा है, 3-4 ठे लगा है, रात हो जाएगी। भाई ये कौन देश से आया है जी, पलाई बोर्ड दिख रहा है उसको।